तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक अवार्ड फंक्शन में था, जहां पर उसे बेस्ट बॉडीगार्ड होने का अवार्ड मिलना था। बॉडीगार्ड जैसे ही अपना अवार्ड रिसीव करने लगता है, उसे हर जगह से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लग जाती हैं। साथ ही साथ उस आदमी की शक्ल हर इंसान में नजर आ रही होती है जो उस पर जोर जोर से हंस रहा होता है। तब हमें पता चलता है जो आदमी इस पर जोर जोर से हंस रहा होता है, इसका नाम डेनियस होता है। इस बॉडीगार्ड का नाम माइकल होता है। माइकल अब जल्दी से डेनियस से बचकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर माइकल को अब एक और आदमी नजर आता है। वो आदमी माइकल से कह रहा होता है कि तुम मुझे डेनियस से क्यों नहीं बचा सके। वो आदमी यही कह रहा होता है कि डेनियस पीछे से उस आदमी को शूट कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं माइकल की आंख खुल जाती है। माइकल अपने इस ख्वाब की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस था और जिसे हमें पता चलता है ये सब माइकल का एक ड्रीम था। वो एक साइड एक्ट्रेस के पास जाता है और वो साइड एक्ट्रेस को बताता है उसे एक बार किसी आदमी की प्रोटेक्ट का काम मिला था, लेकिन उस आदमी को डेनियस ने मार दिया था। वो उस साइड एक्ट्रेस को बताता है कि ये ख्वाब मुझे कब से तंग कर रहा है। डॉक्टर उसकी सारी सूरत हाल समझकर उसे कुछ दिनों का ब्रेक लेने का और वतन से दूर रहने का कहती है। माइकल उसी के कहने पर अब एक लॉन्ग ब्रेक पर चला जाता है। यहीं पर हम मूवी के सीन में एक टेररिस्ट को देखते हैं। टेररिस्ट के सामने एक आदमी बैठा हुआ जो कि इसके काम को इनकार कर रहा होता है। इस गुस्से में उस आदमी को मरवा देता है। यहीं पर हमें उस टेररिस्ट के इरादों का पता चलता है। वो टेररिस्ट असल में यूरोप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। यूरोप को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मैं पावर में आ सकूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा माइकल को दिखाया जाता है। इटली में अपनी वेकेशन स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर माइकल अपने कानों में हेडफोन लगाए और बुक रीडिंग में बिजी था। वो यहाँ पर इंजॉय कर रहा था और वो अपने कामों में इतना बिजी था कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं होती। हम देखते हैं आसपास गोलियां चलने लग जाती हैं और इसी का माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इतने में ही यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इसके हेडफोन उतार देती है। हेडफोन उतारने से ही उसे पता चलता है कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है। वो लड़की माइकल से हेल्प मांग रही होती है, साथ ही अपने पीछे लगे हुए लोगों को शूट भी कर रही थी। माइकल अब उस लड़की से पूछता है तुम हो कौन, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा। तभी लड़की बताती है मेरा नाम सोनिया है, डेनियस की वाइफ हूँ। वो माइकल को बताती है कि डेनियस एक प्रॉब्लम में है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए डेनियस ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। माइकल पूछता है तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। वो माइकल को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट से पता चला था। बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जो सोनिया के पीछे पड़े हुए थे वो अभी भी सोनिया के पीछे ही थे। वो अभी भी सोनिया और माइकल पर शूट कर रहे थे, लेकिन तभी सोनिया माइकल से कहती है कि तुम भी अपने डिफेंस में फायर करो। लेकिन माइकल सोनिया से कहता है मैंने इस वीक प्रॉमिस किया है कि मैं गन को हाथ नहीं लगाऊंगा। यहीं पर सोनिया माइकल से कहती है तुम ड्राइविंग करो, मुझे डिफेंस करने दो। और जहां माइकल सोनिया से पूछता है ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तब सोनिया बताती है कि इनमें से एक आदमी ने मुझे तंग किया था जिसकी वजह से मैंने इनके कुछ साथी मार दिए, तभी से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस बात से माइकल को अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कि ये लड़की मेंटली सिक है। वो लोग अभी भी सोनिया के पीछे ही थे और उनके पास वेपन भी बहुत ज्यादा थे। यहाँ अब उन लोगों के पास पानी में जंप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा होता, इसलिए वो दोनों पानी में जंप कर लेते हैं। पानी से निकलने के बाद वो सोनिया उसे डेनियस के बारे में बताती है, जहाँ पर वो बताती है मैं और डेनियस एक लोकेशन पर गए थे, यहाँ से डेवियस को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों डेनियस को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उस टेररिस्ट को और उस टेररिस्ट के बंदे को। वहाँ पर उसके लोग एक खास किस्म का वेपन खरीदने आए होते हैं। जैसे ही ये लोग इस डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं तो पूरी सिटी की लाइट चली जाती है, जिसे उन्हें पता चल जाता है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उनके लोगों को पता चल जाता है कि डिवाइस बिल्कुल ठीक है तो सबसे पहले वो उस आदमी को मारते हैं जिसकी वो डिवाइस होती है। इसके साथ वहाँ पर सारे खड़े हुए लोगों को ये लोग मार देते हैं और वो ये डिवाइस लेकर यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इंटरपोल एजेंट आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें डेड बॉडीज मिलती है जो कि उन्हें मारा गया होता है। भी उन्हें यह भी पता चलता था यहाँ पर किसी खास डिवाइस का टेस्ट किया गया था जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई थी। इस सीन के बाद हम माइकल और सोनिया को देखते हैं। लोग उस जगह पर आए थे जहाँ पर डेनियस को बंद किया गया था। यहाँ पर माइकल सोनिया को समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि हम बहुत ही पीसफुली खामोशी से बेसमेंट के अंदर जाएंगे, हर किसी को मारे और नुकसान पहुंचाए। जैसे ही माइकल बात कंप्लीट करके अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर सोनिया नहीं होती। जैसे ही माइकल सोनिया को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ दौड़ता है तो देखता है ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो गया था और वो ये देखता है कि सोनिया ने वहाँ पर सारे गार्ड्स को मार दिया था। माइकल सोनिया के पास आकर उसे समझाता है बगैर किसी वजह से लोगों को मारना गलत है। इतनी देर में ही माइकल के पीछे से आकर एक बंदा माइकल पर अटैक कर लेता है। अब माइकल को भी फाइट में हिस्सा लेना पड़ता है। अब दूसरी तरफ हम डेनियस को देखते हैं
जिसे फाइटिंग की आवाज सुनकर पता चल गया था कि सोनिया आ गई है। अब डेनियल अपने आप को और सोनिया को बचाने के लिए लड़ता है। अब फाइनली सोनिया और डेनिस आपस में मिल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर माइकल आता है। तब डेनियल सोनिया से पूछता है ये माइकल यहाँ पर क्या कर रहा है। सोनिया डायनन से कहती है ये आदमी तुमने ही तो कहा था कि इसकी मदद लेना। तब डेनियस उसे यह कहता है कि मैंने यही नहीं कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें कहा था इसके अलावा सबसे मदद लेना सिवाय इसको छोड़कर। तब माइकल डेनियस को बताता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तभी डेनियस उसका मजाक उड़ाने शुरू कर देता है। यहाँ पर डेनियस और माइकल के दरमियान में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर कुछ और लोग आते हैं। वो लोग इन तीनों को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। अब इन लोगों को जिसने किडनैप किया था वो असल में 18 पोल के लोग थे। वो लोग इन तीनों को एक सेफ हाउस में लेकर आए थे। यहाँ पर अब उन्हें एक इंटरपोल एजेंट मिलता है और वो कहता है अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूँ तो हमारा तुम्हें एक काम करना होगा। वो उन्हें बताते हैं कि हमने एक टेररिस्ट को पकड़ना है, तुम हमारी हेल्प करोगे। और वो ये बताता है कि उनके पास एक डिवाइस है, तुम लोग वो खरीद कर लाओगे। इसी के साथ एजेंट उसे पैसों से भरा हुआ बैग देते हैं जिन पैसों से उन्होंने ये डिवाइस खरीदनी थी। वो तीनों इंटरपोल की बात मान लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद माइकल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सोनिया और डेविस बिल्कुल अनसीरियस इंसान थे, जबकि डेनियस रूल को फॉलो करने वाला इंसान था। बेवकूफ़ी की हद तो वहाँ पर होती है कि जब सोनिया समझती है कि डेनियस किसी लड़की से बात कर रहा है तो वो उसका एक्सीडेंट करने की सोचती है। गाड़ी स्टार्ट कर डेनियस के ऊपर आती है। डेनियस साइड पर हो जाता है, माइकल को गाड़ी लग जाती है। इस बात से माइकल को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग पागल हैं और वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। उन दोनों को माइकल की किसी बात का भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों माइकल को कार के बैग में बंद करते हैं और खुद इंटरपोल के पैसों से अय्याशी करते हैं। अब जैसे ही माइकल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उन लोगों ने इंटरपोल के पैसों से अय्याशी की है। लेकिन अब वो डिसाइड कर देता है कि मैं अब इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। अब थोड़ा ही दूर जाने में माइकल को इंटरपोल की कॉल आती है। इंटरपोल के लोग माइकल को कहते हैं मुझे उन दोनों पर ज़रा सा भरोसा भी नहीं है, लेकिन तुम हमारा काम ज़रूर करोगे। इसके बदले में हम तुम्हारा गार्ड लाइसेंस दोबारा दिलवाएंगे जो कि डेलियस की वजह से कैंसिल हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग इंटरपोल के काम के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो लोग एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक डिवाइस मिली थी। वो डिवाइस को लेने के लिए सोनिया आगे बढ़ती है। यहाँ पर माइकल उसके गार्ड के तौर पर उसके साथ था। उसके बाद डेनियस उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए स्नाइपर पर नजर रख रहा था। वो लोग उस सोनिया को डिवाइस तो दे देते हैं, साथ ही उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देते हैं। इस वजह से अगर सोनिया ने ये डिवाइस किसी और को देने की कोशिश की, फिर सोनिया से किसी ने ये डिवाइस ली, ये ब्रेसलेट फट जाएगा, सोनिया मर जाएगी। इसी सीन के दौरान हम देखते हैं माइकल को उसके क्लाइंट्स मिल जाते हैं। उनसे जान छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग उनकी जान नहीं छोड़। यहाँ पर ही सब लोगों को पता चल जाता है कि माइकल सोनिया के साथ है। सोनिया डेविस की बीवी है। इसकी वजह से वो सारे टेररिस्ट उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। माइकल को पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर किसी ने सोनिया के हस्बैंड की बुराई की थी। अब सोनिया उन सब लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग भी फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेनियस भी बाहर से स्नाइपर से शूट करने लग जाता है उन लोगों को। यहीं पर हम देखते हैं कि एक टेररिस्ट सोनिया को शूट करने लग जाता है। उसी को देखकर माइकल जल्दी से सोनिया के पास आता है, सोनिया को दूर गिरा देता है। इस वजह से माइकल को गोली लग जाती है और यहीं से डेवियस माइकल और सोनिया को बाहर लेकर जाता है। अब वो लोग एक बोट में बैठते हैं। वहाँ पर उन्हें लगता है वो माइकल मर गया है, इसलिए वो माइकल को पानी में बहा देते हैं। पानी में जाते ही माइकल को होश आ जाता है, बल्कि वो मरा नहीं था बल्कि वो बेहोश हुआ था। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी जिसकी वजह से वो बच गया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों टेररिस्ट से मिलने जा रहे थे। माइकल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सोनिया उसे कुछ टैबलेट्स देती है जिसे वो पेन किलर समझता है और वो उसे खा लेता है। हम देखते हैं कि टेरेस के लोग उन लोगों को देख लेते हैं और उन पर शूट करने लग जाते हैं। यहीं से वो उनसे बचते हुए तीनों यहाँ से भागते हैं। माइकल को एक कार मिलती है जिस पर वो बैठ जाता है। माइकल उस कार को स्टार्ट करता है। जैसे ही डेवियस और सोनिया जैसे ही उस गाड़ी के पास आते हैं तो माइकल उसमें सोया हुआ दिखता है। वो लोग जल्दी से माइकल को गाड़ी के पीछे फेंकते हैं, ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। अब डेनियस सोनिया से पूछता है तुमने माइकल को कौन सी टैबलेट दे दी थी। या उसे बताती है मैंने उसे डिप्रेशन रिलीज टैबलेट्स दे दी थी जिससे वो थोड़ा आराम कर ले। सब बातों के बाद वो कॉन्टिन्यूसली टेररिस्ट से बच रहे होते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट के लोग बहुत ज़्यादा कारें लेकर सोनिया और डेनियस के पीछे थे। वो लोग कॉन्टिन्यूसली इससे बच रहे थे। अब डेनियस बहुत ही होशियारी से उन सब लोगों की कार को क्रैश कर देता है और क्रैश करने के बाद उसे पता चलता है अब उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा है।
डेनियस बहुत ही होशियारी से अब उन हेलीकॉप्टर पर भी शूट करता है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग इस शहर से बाहर चले जाते हैं। माइकल अभी बेहोश था और वो सोनिया उससे लोड़ी दे रही थी। तभी माइकल होश में आकर कहता है तुम किसी को भी लोड़ी मत देना, तुम बहुत ही बुरी माँ बनोगी। इस बात से सोनिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है। माइकल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद माइकल को एहसास होता है उसने बहुत ही गलत वर्ड्स कह दिए थे। अब वो सोनिया के पास वापस आता है, उससे माफी मांगता है। साथ ही वो डेनियस और सोनिया से कहता है हमें यहाँ पर कुछ दिन छुप कर रहना होगा। और अब माइकल उन दोनों को लेकर अपने फादर के घर आ जाता है, जहाँ पर माइकल के फादर को देखकर डेवियस हंसने लगा था कि माइकल के फादर एक अफ्रीकन थे जबकि माइकल एक वाइट मैन था। यहाँ पर माइकल डेनियस को बताता है ये मेरे स्टेप फादर हैं, लेकिन मैंने सब कुछ इन्हीं से ही सीखा है। वो ये भी बताता है कि मेरे फादर ट्रिपल बॉडीगार्ड हैं। उसके बाद माइकल और माइकल के फादर एक साथ बैठते हैं। यहाँ पर माइकल के फादर उसे कहते हैं मैं AAA वालों से बात करूंगा, तुम्हारा गार्ड और लाइसेंस तुम्हें वापस कर दे। और साथ ही वो माइकल को अपने कार की की भी देते हैं जिसे माइकल कब से ड्राइव करना चाहता था। तब माइकल और सोनिया और डेविस उस कार पर सैर के लिए निकल जाते हैं कि रास्ते में उन तीनों को टेररिस्ट वाले लोग किडनैप कर ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो टेररिस्ट सोनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ पर हमें सोनिया के पास के बारे में रिवील होता है। सोनिया एरिस्टोटल की वाइफ थी जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से उससे बिछड़ गई थी। यहाँ पर सोनिया की याददाश्त वापस आ गई थी एरिस्टोटल को देखकर, यानी कि टेररिस्ट को देखकर। यहाँ पर टेररिस्ट सोनिया से प्रॉमिस करता है जो तुम्हारे हाथ पर ब्रेसलेट है वो हम उतार लेंगे, क्योंकि टेररिस्ट ने इन लोगों के हाथों में पहनाया होता है। माइकल और डेनियस को ये लोग बांध देते हैं, जबकि माइकल और डेनियस को किडनैप करना इतना आसान नहीं था। वो जल्दी से बाहर निकलकर अब सोनिया को भी यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। और अब लेकिन सोनिया डेविस से कहती है मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। अब ये सोनिया की बात सुनकर डेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। माइकल डेविस के साथ उसके अब्बू के घर चला जाता है। फादर के हाउस जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि जिस गाड़ी में वो किडनैप हुए थे वो उसके फादर के घर के सामने ही खड़ी होती है। उस गाड़ी को देखकर माइकल को ये यकीन हो जाता है कि उसके फादर भी टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। जब माइकल अपने फादर से मिलता है तो उसके फादर कहते हैं तुम एक बहुत बुरे बॉडीगार्ड हो, मैं AAA वालों से बात करूंगा कि वो तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें कभी भी वापस ना करे। ये सब सुनने के बाद माइकल को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो अपने फादर की गाड़ी को जलाकर वहाँ से निकल जाता है। वो एक क्लब में पहुँचता है जहाँ पर डेवियस उसे मिलता है। अब वो इस क्लब में इसलिए आया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि डेवियस उसे यहीं पर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल अब बहुत ज़्यादा ही दुखी था। वो क्लब में बैठकर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता है। वो वादा करता है कि वो कभी भी अच्छा इंसान बनने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा, वो बहुत बुरा इंसान बनेगा, हर एक बुरा काम करेगा। डेनियस को सोनिया की कॉल आती है और वो सोनिया उसे कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोनिया डेनिस से कहती है अगर मैं तुम्हें उस वक्त ना कहती कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो एरिस्टोटल तुम्हें मार देता, ताकि ये डिवाइस भी हमसे चली जाती। यहीं पर हम देखते हैं कि सोनिया और डेविस की तमाम बातें एरिस्टोटल सुन लेता है। ये सुनने के बाद वो माइकल और डेनियस के पास अपने कुछ आदमी भेजता है, खुद सोनिया के पास आ जाता है, जहाँ सोनिया उसे कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं तुमसे थक गई थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास से चली गई थी। लद्दाख जाने का भी मैंने सिर्फ एक ड्रामा किया था ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। ये सब बातें सुनने के बाद वो आदमी उसे कहता है मुझे ये बातें तो पहले से ही पता थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया को बचाने के लिए माइकल और डेविस दोनों निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कार माइकल ड्राइव कर रहा था, उसके सामने जो भी चीज आ रही थी वो उसे तोड़ रहा था। उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी होती कि वो एक बुरा इंसान बनना चाहता था, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना चाहता था। इसी दौरान हम देखते हैं माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आती है वो अपने सामने डेवियस को देखता है। यहाँ पर डेवियस उसे मोटिवेट करता है कि तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें किसी भी प्रोटेक्शन के लिए किसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं, तुम लाइसेंस के बगैर भी सबकी प्रोटेक्शन कर सकते हो। ये बात सुनकर माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को इंटरपोल एजेंट पकड़ लेते हैं। ये लोग इंटरपोल एजेंट को सारी बात सच सच बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि ये टेररिस्ट समंदर के नीचे से यूरोप पर अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। यहाँ पर इंटरपोल एजेंट उनकी बात मान लेते हैं, अंदर में उन्हें उस जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वो लोग जाना चाहते थे। यहाँ समंदर से एरिस्टोटल के लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन डेवियस और माइकल भी कुछ कम नहीं थे, वो उनका सही मुकाबला करते हैं। यहाँ पर अभी मुकाबला करने के लिए माइकल के साथ एक AAA बॉडीगार्ड आता है, का माइकल बहुत बड़ा फैन होता है, लेकिन अब माइकल को इसके साथ मुकाबला करना था। माइकल जैसे ही अंदर आता है वो AAA बॉडीगार्ड उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, साथ ही वो माइकल की गन भी छीन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं डेनियस पर टेरेस वाले लोग अटैक कर रहे थे। अब हम देखते हैं डेनियस अपनी डबल वेपन से पूरे लोगों को मार रहा होता है। दूसरी तरफ हम दोबारा माइकल को देखते हैं, ट्रिपल ए बॉडीगार्ड से लड़ रहा होता है। वो एक स्नोकर स्टिक उठाता है अपना डिफेंस करते हुए। माइकल की वो स्नोकर स्टिक बहुत दूर जाकर गिरती है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड उसे मारने ही आ जाता है और इतने में ही माइकल एक वहाँ पर पड़ा हुआ स्टैचू उठाता है। स्टैचू उठाकर उसके सर पर मारता है। इससे उस बॉडीगार्ड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उन दोनों के दरमियान में बहुत अच्छी फाइट होती है। यहाँ पर बॉडीगार्ड माइकल से जीत रहा होता है। माइकल को एक टेबल पर गिराकर उसे मारने ही वाला होता है। माइकल जेब से एक स्प्रे निकालकर उसकी आंखों पर स्प्रे कर देता है। अब हम दोबारा डेनियस को देखते हैं। यहाँ डेनियस के गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची थी। उसने एक ही बुलेट से एक दूसरे आदमी को मारना था। जहाँ पर वो देखता है एक स्टैचू होता है। वो एंगल बनाकर उस स्टैचू पर गोली मारता है। फिर उस स्टैचू से वो गोली उस आदमी को जाकर लगती है। इस तरह वो आदमी मर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल उस बॉडीगार्ड को मार कर कमजोर कर देता है। ये बात उस टेररिस्ट को पता चल जाती है कि माइकल और डेनियल ने उसके बहुत ज्यादा बंदे मार दिए हैं। वो टेररिस्ट अपने खास बंदी को सोनिया को मारने का कहकर खुद वहां से चला जाता है, क्योंकि वो माइकल और डेनियल से लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं पर माइकल का सामना उसके फादर से भी होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोनिया और लड़की के मुकाबले में सोनिया उसे हरा देती है। अब वो सोनिया डेनियस के पास आती है, जहाँ पर डेनियस लेस्ली टोटल से लड़ रहा होता है। जहाँ माइकल अपने फादर से लड़ रहा होता है और उसे हरा देता है। हाँ, उस टेररिस्ट को खत्म करने के बाद वो तीनों उसके इरादों को रोकते हैं। जहाँ उन्हें ये पता चलता है अगर हमने इसके अटैक को रोका तो ये पूरी शिप तबाह हो जाएगी। तो तब ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पहले तो ये लोग इस अटैक को रोकते हैं, फिर इस शिप से जंप कर लेते हैं, जिससे ये तीनों बच जाते हैं। यहाँ से इंटरपोल के लोग इन्हें पानी से बाहर निकालते हैं। अब उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से उनके तमाम बैट्स रिकॉर्ड्स हटा दिए जाते हैं। माइकल को ये लगता है कि उसे अपना गाइड लाइसेंस दोबारा वापस मिल रहा है, की वजह से वो जल्दी से इस पेपर पर साइन कर लेता है। के बाद हमें वहाँ पर पता चलता है असल में ये पेपर किस लिए था। सोनिया कहती है कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि हमारा कोई बेटा हो। फाइनली आज से मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज से ऑफिशियली माइकल हमारा बेटा है। ये माइकल और डेनियस सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यही दिखाते हुए यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है।